थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स। गुड, यूनिट वेक्टर्स हैं तो क्वेश्चन वैसे भी इजी हो जाता है। इफ ए बी सी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स, then टू ए माइनस बी, टू बी माइनस सी, टू सी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ज़ीरो, वन, -√3 और √3। स्टूडेंट कभी कभी कुछ कॉमन सेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, कुछ कॉमन सेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। कॉमन सेंस का मतलब ये है कि लिखा ए बी सी आर यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स मीन्स व्हाट इज गिवन, गिवन कि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। अब ये कुछ भी आएगा, ये कुछ भी आएगा, समथिंग लैम्डा टाइम्स ए बी सी आएगा, ये आएगा समथिंग टाइम्स ए बी सी आएगा, तो आंसर तो कंफर्म हो गया कि आंसर विल बी 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ आएगा, थ्री टाइम्स ए बी सी आ जाएगा, 5 टाइम्स ए बी सी आ जाएगा, पता नहीं क्या आएगा, हो सकता है 0 ही आ जाए डायरेक्टली, लेकिन आंसर तो क्लियर हो गया कि अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें। 2a माइनस बी डॉट 2b माइनस सी क्रॉस 2c माइनस ए इज इक्वल टू 2a माइनस बी 4 टाइम्स b क्रॉस c माइनस 2 टाइम्स b क्रॉस a माइनस 2 टाइम्स c क्रॉस c प्लस 2 टाइम्स c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a ओनली, नॉट 2 टाइम्स, इज इक्वल टू 2a माइनस b 4 टाइम्स b क्रॉस c 2 टाइम्स b क्रॉस a 2 टाइम्स b क्रॉस c यानी 4 टाइम्स b क्रॉस c माइनस 2 टाइम्स b क्रॉस a माइनस 2 टाइम्स c क्रॉस c है यहाँ पर, c क्रॉस c और प्लस c क्रॉस a। ओके, तो ये तो 0 हो गया, प्लस c क्रॉस a ये लिख लिया। अब 2 इंटू 4 मीन्स 8 टाइम्स a डॉट b क्रॉस c, a b c, फिर 2a डॉट b क्रॉस a 0, a डॉट c क्रॉस a 0, b डॉट b क्रॉस c 0, b डॉट b क्रॉस a 0, माइनस b c a, तो माइनस b c a मीन्स ये आ गया 7 टाइम्स a b c, कुछ भी आए ये तो 0 ऑलरेडी गिवन है तो 0 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 2a माइनस बी डॉट दिस क्रॉस दिस 2b माइनस सी क्रॉस 2c माइनस ए। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 4 b क्रॉस c, 2b माइनस 2b क्रॉस ए, ये 0 हो जाएगा, प्लस c क्रॉस ए, प्लस c क्रॉस ए, इसको हटा दिया, 4 टाइम्स b क्रॉस c माइनस 2 टाइम्स b क्रॉस ए प्लस c क्रॉस ए, 2a डॉट b क्रॉस c a b c, और 2 और 4 स्केलर मतलब नंबर में कोई डॉट क्रॉस नहीं होता है, a डॉट b क्रॉस a 0, a डॉट c क्रॉस a 0, b डॉट b क्रॉस c 0, b डॉट b क्रॉस a 0, b डॉट c क्रॉस a, माइनस का माइनस b c a या a b c, बात एक ही है, तो ये 7 टाइम्स ए बी सी, बट इट वॉज गिवन कि ए बी सी तो 0 ही है, तो इसलिए हमें पूरा वेक्टर 0 ही हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में जहाँ तक हमारा मानना है कि इस पर कोई अप्लाइड प्रॉब्लम बहुत रेयर आती है, तो वो स्टूडेंट्स जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भागते हैं, हमारा उनको सजेशन है
उनके लिए एडवाइस है कि इस चैप्टर को ज़रूर करें, इस चैप्टर को ज़रूर करें, क्योंकि इस पर कोई अप्लाइड प्रॉब्लम आएगी नहीं, अभी फ़िलहाल मेंस में अभी नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो शुरू करते हैं इसमें। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस एंड दिस वन इज ओरिजिन, दिस वन इज ओरिजिन। कोई एक पॉइंट लिया हमने P A B C, P लिया ये पॉइंट A B C। तो इसमें ये डिस्टेंस A हो गई, ये डिस्टेंस B हो गई और ये डिस्टेंस यानी इस मार्कर की लेंथ C हो गई। मतलब कहने का ये जो P पॉइंट है इट इज़ हियर, P पॉइंट यहाँ पर है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये लेंथ मार्कर की लेंथ C है, P पॉइंट यहाँ पर है। मान लिया कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि जो बोर्ड पर है, इस बोर्ड पर है वो Q है, वो Q है। तो अब हमें OP की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस OP हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हमने जो इस बोर्ड पर ट्रायंगल बन रहा है वो लिखा, क्या? O, इसको मान लिया A और ये ले लिया Q। OA लेंथ स्मॉल a, AQ B है, तो ये लेंथ हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद ये Q पॉइंट बोर्ड पर है, P यहाँ पर है। अब OQP ये ट्राइंगल हम बना रहे हैं, OQP। ये P पॉइंट, ये O है, ये Q है। OQ लेंथ हमको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये लेंथ हमको पता है C है। तो अब पाइथागोरस से ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो O से लेकर P तक की लेंथ, O से P तक की जो लेंथ हुई ये हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो OP लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसके बाद डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड जिसको आप देख रहे हैं इसको हम एक्स वाई प्लेन मान रहे हैं। ये एक्स है, ये वाई है, जेड इसके परपेंडिकुलर है। तो अब ये पॉइंट P यहाँ पर है, इस P पॉइंट की इस बोर्ड से जो डिस्टेंस है वो तो ये लेंथ हुई, P पॉइंट की इस बोर्ड से जो डिस्टेंस है वो तो हो गई C। तो हम यहाँ पे कहेंगे डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, ये हो गई C। वाई जेड प्लेन करेंगे मतलब सिमिलरली ये हो जाएगी A और जेड एक्स प्लेन करेंगे तो ये हो जाएगी B। अब इसके बाद इस P पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस अगर हम एक्स एक्सेस से देखें मिनिमम डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम, पहले हम एक्स एक्सेस से देखें तो इस P पॉइंट की यानी P पॉइंट यहां पर है,
पी पॉइंट की एक्स एक्सेस से मिनिमम डिस्टेंस ये आएगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये ट्राइंगल देखिए, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ जाएगी लेंथ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से वाई एक्सेस से करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जेड एक्सेस से करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गए इनकी लेंथ। अब नेक्स्ट आगे करते हैं, आगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला वही जो 2D में होता है वही इसमें भी है, x1 y1 z1, b है x2 y2 z2, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब आगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में सेक्शन फॉर्मूले में पहले हम लोग करेंगे इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में ये कोई पॉइंट ए है, बी ये कोई पॉइंट पी, मान लिया m/n का रेशियो, तो p के कोऑर्डिनेट्स mx2 अपॉन m+1, ये आ गया। ये इंटरनल डिवीजन होगा, जबकि पॉइंट इनके ए और बी के बीच में कहीं पर होगा। फिर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर्मूला एज इट इज वही है, इसमें भी इंटरनल डिवीजन में m और n का रेशियो पॉजिटिव रहेगा। ये a है, ये b, और ये कोई पॉइंट p, ये m और ये n का रेशियो, ये x y z। तो p के कोऑर्डिनेट्स mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये कर लिया। ये होगा इंटरनल डिवीजन और ये एक्सटर्नल डिवीजन। मिड पॉइंट होगा तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 और z1 प्लस z2 अपॉन 2। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, छोटे में ऐसे भी लिख देते हैं। तो इसको x हो गया, ये ओरिजिन,
ये z, कोई एक पॉइंट हमने लिया P ABC, मान लिया कि ये जो लाइन है OP x एक्सिस से अल्फा एंगल, y एक्सिस से बीटा एंड z एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। जनरली अगर रैंडमली हम पूछेंगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो इमीडिएटली आंसर आता है 90, बट इट इज़ रॉन्ग। जनरली अगर हम पूछते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो इमीडिएटली आंसर जो स्टूडेंट्स का आता है वो आता है 90, बट इट इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज P पॉइंट तो है यहाँ पर, P पॉइंट तो यहाँ पर है, मान लिया कि P पॉइंट यहाँ पर है। अब ये जो O से P ये लाइन, ये जो हवा में बन रही है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये जो z एक्सेस है तो ये एंगल गामा है। मतलब ये जा रहा है O से P, तो एंगल ये अल्फा है, ये एंगल बीटा है। मतलब ये तो अल्फा जो बन रहा है तो हवा में बन रहा है। तो इसका तो अगर बोर्ड पे बन रहा होता तब तो हम कहते थे कि अल्फा प्लस बीटा 90 है, लेकिन ये अल्फा, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है वो ऊपर है, ये है, ये बीटा। ये लेंथ A मान ली, OP हमको पता है इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा A स्क्वायर, मतलब OP का मतलब अंडर रूट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो यहां से हमने निकाला कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन OP, यानी कि बेस A अपॉन सिग्मा A स्क्वायर। नो रीजन, लेकिन कॉस अल्फा को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कॉस बीटा, सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू B अपॉन OP, मतलब B अपॉन अंडर रूट सिग्मा A स्क्वायर, इसको हम लोग M से लिखते हैं। कॉस गामा इज इक्वल टू C अपॉन OP, C अपॉन अंडर रूट, इसको N से लिखते हैं। तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आया A स्क्वायर अपॉन सिग्मा A स्क्वायर, B स्क्वायर अपॉन सिग्मा A स्क्वायर, और ये आ गया फाइनली ऊपर भी सिग्मा A स्क्वायर, नीचे भी सिग्मा A स्क्वायर, यानी कि 1। तो अब इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ये 1 होता है। ये हम लोग याद रखेंगे। ये आया क्या? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तीनों को हमने कन्वर्ट कर दिया साइन में, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। से हमको मिल गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो कॉस का तो याद रहता है, साइन का भी याद रखना है। अब आगे डायरेक्शन को साइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमने
कोई एक लाइन ले ली, ये ए है, ये बी, इनके कोऑर्डिनेट्स कुछ बना लिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2। मान लिया कि ये जो सेगमेंट है ये एक्स एक्सेस से अल्फा, वाई एक्सेस से बीटा और जेड एक्सेस से गामा कुछ बना रहा है। ये एक्स मान लिया, तो ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल कुछ बीटा है, ये एंगल कुछ गामा हमने मान लिया। तो ये एक्स एक्सेस है। अब ये जो लेंथ होगी, ये A1 है, ये A2 है, मतलब ये हो जाएगी A2 माइनस A1, ये A2 माइनस A1 लेंथ हो जाएगी। तो कॉस अल्फा, यहाँ पे कॉस अल्फा क्या आएगा, A2 माइनस A1 अपॉन AB, मतलब सिग्मा, ये आ गया। इसी तरह से कॉस बीटा, B2 माइनस B1 अपॉन AB का मतलब B2 माइनस B1 अपॉन अंडर रूट सिग्मा A2 माइनस A1 स्क्वायर। फिर कॉस गामा इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन AB इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर। यहाँ भी इसको हम L से, इसको M से और इसको N से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और इस वक्त भी ये रूल फॉलो होगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी ये रूल फॉलो होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब वही जो ओरिजिन था अब वो A हो गया है, बस और कुछ नहीं हुआ इसमें। अब आते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो पे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो से पहले एक क्वेश्चन भी किया जा सकता है, और उससे पहले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सेस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सेस की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सेस क्या होगा, cos 0, cos 90 और cos 90, मतलब 1 0 और 0। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सेस, ये क्या होगा, cos 90, cos 0 और cos 0, तो ये हो जाएगा 0 1 और 0। और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सेस, cos 90 और cos 0, मतलब 0 0 और 1, 0 0 और 1 ये आ जाएगा। ये एक्स एक्सेस के डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, इसके 0 1 0 और उधर 0 0 1। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्शन रेशियो से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन अभी 9 अप्रैल को आया हुआ है, इतनी ही सी थ्योरी में आ गया है 9 अप्रैल।
2019। क्वेश्चन है इफ अ यूनिट वेक्टर A makes angles pi by 3 with I, pi by 4 with J, and theta belong to 0 to pi with K, belong to 0 to pi with K, then a value of theta is, ऑप्शंस हैं 5 pi by 6, pi by 4, 2 pi by 3 और 5 pi by 12, ये ऑप्शंस हैं। तो ये 9 अप्रैल को आया है। इफ अ यूनिट वेक्टर A मेक्स एंगल्स pi by 3 with I, pi by 4 with J एंड थीटा कोई एंगल है विद K बना रहा है, तो थीटा क्या होगा ये बताना है। ओके, तो वो जो A है वो हमने एज्यूम कर लिया Li प्लस Mj प्लस Nk। ये हमको पता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, फिर कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4, ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1, ये हो गया 3/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस हाफ, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस हाफ। तो कह रहा है कि देन अ वैल्यू ऑफ थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ मीन्स थीटा इज इक्वल टू 2π/3 इज करेक्ट। कितनी देर लगेगी ये 4 नंबर लाने में, कितनी देर लगेगी? आई थिंक नॉट मोर देन 20 सेकंड्स। आप लोग खुद करेंगे यहाँ से यहाँ पे। ये तो हमने आपको 1/4 प्लस 1/2 ऐड करके बताया है, आप करेंगे, अपने तो नहीं करेंगे। अपने तो 3/4 और 1/4 और उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस हाफ के लिए दे नहीं रखा है, माइनस हाफ के लिए 2π/3 120 डिग्री, कितनी देर लगेगी? तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो 3 डायमेंशन की बस जस्ट स्टार्टिंग करी है हमने। अभी इसकी थ्योरी और आगे बढ़ेंगे और देखते रहेंगे कि इसका भी क्या रोल है अपने जेई में।